हाय चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है और वो है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपाउंड से सिंपल बनाना। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस फ्रॉम कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ इसके सर्टेन ट्रिक्स हैं, लेकिन वो ट्रिक्स हर सेंटेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। डोंट फॉरगेट, इसको मत भूलिएगा कि वही ट्रिक आप हर जगह यूज करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्सेप्शन हर जगह है। इंग्लिश है, इंग्लिश में हर स्टेप पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हम लोग ट्रिक्स पे नहीं बना सकते हैं। ये ट्रिक्स हम लोग कुछ सेंटेंसेस के लिए ये जो है वो अप्लीकेबल हैं, लेकिन 100% ये कहिए कि अप्लीकेबल है तो ये कहना ठीक नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, ये ट्रिक नंबर 1 है। मान लीजिए हमको सिंपल से कंपाउंड से हमको सिंपल बनाना है। एक फॉर्मूला हमारा ट्रिक क्या है कि हम स्टार्टिंग में ही MB4 मतलब वर्ब की 4th फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, हैविंग लगा के MB3 परफेक्ट पार्टिसिपल से भी हम सिंपल बना सकते हैं। ये हम लोग सीख भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। द प्रिंस स्लेव हिज ब्रदर, स्लेव माने मार दिया, एंड बिकम किंग इन हिज प्लेस। अब इसको बोला जा रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको बनाना है सिंपल में। तो हमारा ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है क्या? MB4 और हैविंग प्लस MB3, करेक्ट। चलो हम लोग यूज करते हैं पहला वाला, ये पहली वाली ट्रिक यूज करते हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं? अब देखिए, यहां पे एक ही सब्जेक्ट है, वही प्रिंस, और प्रिंस जो है उसने अपने भाई को मारा और वही राजा भी हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? स्लीव को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग MB4 में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा स्लेइंग, slaying his brother, right? Slaying his brother, the prince became king in his place. King in his place, correct? तो ये वाला ट्रिक देखिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। The prince slew his brother and became king in his place. So slaying his brother, the prince became king in his place. चलो, next देखते हैं। The students saw the teacher and ran away. The students saw the teacher and ran away. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ने टीचर को देखा और भाग लिए, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे seeing the teacher, the students ran away. अब यहां भी हमारा ING लग के बन गया। Seeing the teacher, the students ran away, ये हमारा बन गया। अगला सेंटेंस हमारा है, he finished his exercise and put away his books. इसका मतलब उसने अपनी एक्सरसाइज को खत्म कर लिया और बुक को क्या कर दिया? बुक को रख दिया। तो यहां पे बन जाएगा having finished his exercise, he put away his books. Having finished his exercise, he put away his books. वही एक्सरसाइज खत्म किया और उसी ने बुक को रख दिया, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट, हैविंग फिनिश लगा के आप बना सकते हो। दूसरी ट्रिक हमारी है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस में और हो, अदरवाइज हो या एल्स हो, राइट, तो हमारे लिए ये ट्रिक काम करेगी
टू प्लस लगा के MB1 लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या टू अवॉइड लगा के MB4। करेक्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है ही मस्ट ईट और ही विल नॉट लिव, तो ये हो जाएगा ही मस्ट ईट, यहां पे टू लगा दीजिए, ही मस्ट ईट टू, वर्ब क्या हमारी है, इसको ये पूरा कैंसिल कर दो, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिमिलर है, सेम है, कॉमन है, तो एक ही कॉमन है तो एक ले लीजिए। ही मस्ट ईट टू, और वर्ब क्या बची है, लिव, तो हम इसको बना सकते हैं ही मस्ट ईट टू लिव। ही विल नॉट, ये सब हट जाएंगे, ठीक है। और अगला हमारा है ही मस्ट रन फास्ट और ही विल गेट लेट, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल, ही मस्ट run fast to avoid की बात क्या आ रहा है, MB4, तो वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे, गेट, तो क्या हो जाएगा, गेटिंग। he must run fast to avoid getting late। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक नंबर 3। तो अगली ट्रिक हमारी है ट्रिक नंबर 3, ठीक। ट्रिक नंबर क्या कहती है, ट्रिक नंबर 3 हमारी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी भी कंपाउंड सेंटेंस, कोई भी कंपाउंड सेंटेंस अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से शुरू है, तो इसका मतलब उसमें दो चीजें होंगी, करेक्ट। तो इसको रिप्लेस करने के लिए अगर हम सिंपल बनाते हैं तो हमारा दो हमारी प्रीपोजिशंस है, दो जो इसको रिप्लेस करेंगे, वो है एक बिसाइड और दूसरा है इन एडिशन टू, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन देखते हैं, सीधे सीधे कहां कैसे ये फिट हो रहा है। क्वेश्चन हमारा है कि ही वॉज नॉट ओनली अप्रिशिएटेड बट ऑल्सो वेलकम्ड, उसका न केवल स्वागत, उसका न केवल तारीफ उसकी की गई बल्कि उसका स्वागत भी किया गया। दो काम हुआ है, एक तो स्वागत किया गया और दूसरे क्या किया गया, वेलकम किया गया। एक तो उसका अप्रिसिएशन हुआ, प्रशंसा हुई, और दूसरे उसका क्या हुआ था, वो वेलकम हुआ। तो दो काम हुआ, एक तो तारीफ की गई और दूसरे उसका स्वागत किया गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, जब हम इसको सिंपल में बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है कि बिसाइड और इन एडिशन टू लगा के हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, और बिसाइड के साथ बीइंग भी लगना जरूरी है, बिसाइड के साथ बीइंग लगेगा, तो ये बनेगा बिसाइड्स बीइंग अप्रिशिएटेड he was welcomed, he was welcomed। इसमें किया क्या, आपने बट ऑल्सो और नॉट ओनली, बट नॉट ओनली और बट ऑल्सो पहले काट दो, काट दिया आपने, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, he was, ठीक। तो आपने लगाया क्या, आपको लगाना है क्या, बिसाइड, तो बिसाइड लगा के और बीइंग लगाना है, तो बिसाइड बीइंग अप्रिशिएटेड, उसके बाद ये वाला सेम पोर्शन आप दूसरे वाले कंस्ट्रक्शन में ले आइए, और यहाँ क्या बच रहा है, केवल वेलकम। कितना इजी है, तो इसको क्या करोगे, ही वॉज इधर पुटअप करो और वेलकम को यहाँ लगा दो, आपका सिंपल बन गया। तो बिसाइड बीइंग अप्रिशिएटेड ही वॉज वेलकम, आपने इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे वेलकम बचा, यहाँ पे अप्रिशिएटेड बचा, और ही वॉज यहाँ पे बचा। तो जब हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, जब हम इसकी स्टार्टिंग बिसाइड बीइंग अप्रिशिएटेड से करें, तो ही वॉज हमारा बचा, ही वॉज हम लोग इधर लाके और सेंटेंस को बना देंगे। क्लियर, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, राहुल इज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन, राहुल न केवल म्यूजिशियन है बल्कि वो एक पोएट भी है, ठीक। आप इसको फिर बना सकते हो, beside being a musician, not only इधर but also कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल कर दो,
तो बिसाइड बीइंग अ म्यूजिशियन अब बचा क्या, राहुल इज अ पोएट, ये हमारा बन गया। क्लियर? चलो ट्रिक नंबर 4 हमारी क्या कहती है, ट्रिक नंबर 4 हमारी कहती है कि अगर किसी भी कंपाउंड में यट लगा हो, यट क्या करेगा, कंट्रास्ट बताता है, बट हमारा जो है वो कंट्रास्ट बताता है, यट लगा हो या बट लगा हो, तो उसको हम सिंपल बनाने के लिए हम लोग बेसिकली दो प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, वो एक इन स्पाइट ऑफ है और दूसरा है नॉटविथस्टैंडिंग का। ठीक है, तो हम दोनों पे सेंटेंस आपको बना के दिखा रहे हैं और दोनों हमारा बनेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिक नंबर 4 का, ही वर्क हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। अब देखिए इसमें कंट्रास्ट कंट्राडिक्शन कितना है, देखिए जरा, ही वर्क हार्ड, एक तो मेहनत किया और उसके बाद आगे रिजल्ट भी नहीं आया, मतलब सफल भी नहीं हुआ। मेहनत करने में कोई कमी नहीं थी और तो जब मेहनत किया तो आदमी, हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उसके फेवर में चीजें जाएं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, मेहनत किया और ही डिड नॉट सक्सीड, बिल्कुल सफल भी नहीं हुआ। तो इसको करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशंस लगाएंगे नॉट विद स्टैंडिंग। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जरा देखिए, लगा दीजिए नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क। ठीक है, अब ये हमारा कैंसिल हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग और ही को आपने बदल दिया किसमें, पॉजेसिव में, पॉजेसिव केस में बदल दिया, तो हिज हार्ड वर्क, तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रख देना है। तो ही डिड नॉट सक्सीड, ही डिड नॉट सक्सीड। हमने किया क्या, हमने इस वाले सेंटेंस को एक थॉट बना दिया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने सिखाया था। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, हमने एक थॉट लिया, एक आइडिया लिया और उसके बाद ही डिड नॉट सक्सीड एज इट इज रख दिया। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि यट को हमको क्या करना है, यट हटाएंगे तभी तो सिंपल बनेगा, अगर यट नहीं हटाएंगे तब तो ये कंपाउंड रहेगा। तो यट कंजंक्शन हटाना, कंजंक्शन सारे हटाना जरूरी है कंपाउंड के, तो यट को हटा दिया। अब वर्क हार्ड हमारा है, वर्क हार्ड है, तो इसको हमने क्या किया, इसको वर्क हार्ड में चेंज कर दिया और ही को हमने पॉजेसिव केस बना दिया। तो पॉजेसिव केस बनाने में क्या बन गया, हिज बन गया, और नॉट विद स्टैंडिंग को हम पुटअप कर दिए, लगा दिए। तो नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क, आगे उससे ही डिड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड, ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड। देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है, एक तो अमीर है, दूसरे वो उसको संतोष नहीं है, वो खुश नहीं है, कंटेंटेड मींस खुश नहीं है वो, ठीक है, नॉट हैप्पी। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है यहाँ पे, एक तो अमीर है और दूसरे पता नहीं क्या बात है कि वो कंटेंटेड नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पाइट ऑफ लगाएंगे। तो लगाएंगे क्या, इंस्पाइट ऑफ बीइंग लगाना जरूरी है, इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच, यहाँ पे हिज लगाना है, ही को भी छोड़ना नहीं है, यहां बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ, ही को हिज में चेंज करिए पॉजेसिव केस में, दोनों में पॉजेसिव केस आएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच, यहां पे बीइंग कर लीजिए, इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच, आगे का सेंटेंस तो बना है ना, ही इज नॉट कंटेंटेड, ही इज नॉट कंटेंटेड बन गया। अगला हमारा रूल क्या कहता है, अगला ट्रिक हमारा क्या कहता है, हमारा ट्रिक नंबर 5 कहता है कि अगर हमारे कंपाउंड सेंटेंस में सो का यूज हुआ है, ठीक है, तो उसको हम सो क्या बताएगा, वजह बताएगा, कारण बताएगा, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में सो लगा हो तो उसको हमको सिंपल बनाने के लिए हम कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस हैं, जो प्रीपोजिशंस हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे ओविंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, कोई भी यूज कर सकते हो।
चलिए हम लोग एक सेंटेंस के जरिए सीखते हैं, फिर हम लोग को बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। आई वॉज इल सो मैं बीमार था, तो उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका ये रिजल्ट भी बताएगा, रीजन भी बताएगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला या उसका कारण क्या था, उसका क्लास करने का ना करने का वजह क्या थी, क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन सो है। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ओविंग टू। अब यहाँ पे क्या है, आई है और यहाँ पे भी आई है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिस कर देते हो, और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव केस माई कर देंगे। तो ओविंग टू माई इलनेस, करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो, ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस, करेक्ट। और इसको कर सकते हैं बिकॉज ऑफ माई इलनेस, और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं ऑन अकाउंट हो गया, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ हो गया। अब हमारा एक चीज और बचेगा, ड्यू टू माई इलनेस। आगे यहां पे बना दीजिए आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। ये हमारी 5 ट्रिक रही जो कि कंपाउंड से सिंपल के लिए काफी हद तक हेल्पफुल होगी। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, 100% ये कारगर नहीं है और ये कोई वो नहीं है, बस ये तो एक एक्सपीरियंस बेस पर इस ट्रिक को बनाया गया है कि हाँ, और भी जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो खुद ब खुद निकल के सारी चीजें सामने आ जाती है और माइंड में फीड हो जाती है और एक आइडिया बन जाता है कि नहीं ये इसको ऐसे चेंज करना है। वो प्रैक्टिस पे है, totally depends on practice. Okay, the more you practice, the more you will learn, the more you will be perfect. Okay, तो ये हमारे रहा है छोटा सा, मैंने कोशिश किया कि आपको मैं समझा दूं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स लेंगे। अभी हम लोग कंपाउंड टू सिंपल, हम लोग सिंपल टू कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और क्या कहते हैं हम लोग कंपाउंड टू सिंपल पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई थिंक ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और वो बच्चे, जैसा कि आप लोग को पता है, एग्जाम आरएमसी का 3 दिसंबर को जस्ट राउंड द कॉर्नर है। अगर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो कंसिस्टेंटली, diligently, religiously. Please watch my video and don't forget to like, share and subscribe. Okay, this is all for today. Bye bye.